नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर लोगों से पूछा जाए उनकी सबसे कीमती संपत्ति क्या है, तो स्वाभाविक रूप से जो धनवान है उनमें से ज्यादातर का जवाब होगा हीरे जवाहरात या सोना चांदी या अन्य कोई बेशकीमती पत्थर या रियल एस्टेट या बैंक बैलेंस। जो धनवान नहीं है वे कहेंगे कि क्या मजाक है, अगर उनके पास कीमती संपत्ति होता तो वे गरीब क्यों रहते। ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी लोगों का यही जवाब होगा। ज्यादातर लोगों का यह जवाब होगा। कुछ लोग इससे अलग भी होते हैं, आध्यात्मिक टाइप के। वे कहेंगे कि स्वास्थ्य उनके लिए सबसे कीमती संपत्ति है, या परिवार सबसे कीमती संपत्ति है, या समाज सबसे कीमती संपत्ति है, या ईश्वर में लीन रहना ही उनकी कीमती संपत्ति है। असल में कीमती संपत्ति सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो यह सही भी लगता है और लोग इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। यह सच भी है कि दुनिया में किसी भी कथन को सही के रूप में जस्टिफाई किया जा सकता है, यह हम सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन असल में यह सच नहीं है। ये सारे उत्तर जो है वह सही नहीं है। कीमती संपत्ति हीरा जवाहरात या कोई बेशकीमती पत्थर नहीं है। वस्तुतः यह मानव का मस्तिष्क है। कुछ लोग जानते हैं इसे। इसके अलावा कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। असल में ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति मस्तिष्क, जो हमेशा लोगों के पास रहता है, लोगों के साथ यह चलता है। यही सबसे कीमती संपत्ति है और यह एक अद्भुत संपत्ति भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, सबको पता नहीं है। यह सबसे शक्तिशाली भी है। अगर यह पूछा जाए दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है, तो वह मानव का मस्तिष्क ही होगा उनके लिए जिनको पता है इनके बारे में। जिनको इनके बारे में पता नहीं है उसका उत्तर कुछ और हो सकता है, लेकिन जिनको पता है वे कहेंगे कि मानव का मस्तिष्क ही सबसे शक्तिशाली है। तो दो चीज क्लियर हो गया यहां कि जो मानव का मस्तिष्क है वह बेशकीमती है, अद्भुत है और शक्तिशाली भी है। लेकिन इसके शक्ति का उपयोग सभी नहीं कर पाते हैं। इसके शक्ति का उपयोग वही कर पाते हैं जो इनको जानते हैं,
हालांकि यह कथन भी अर्ध सत्य ही है, यानी आधा ही सही है, कि उपयोग का मतलब है यहां सकारात्मक रूप से। मतलब जो मस्तिष्क का शक्ति है उसका उपयोग सकारात्मक रूप से सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो इसे जानते हैं। बाकी शक्ति का उपयोग करते सभी हैं, अप्रत्यक्ष रूप से यानी अनजाने में, और ज्यादातर नकारात्मक रूप से। जब उसे पता नहीं है तो ज्यादातर संबंध ये जो स्थिति में या परिस्थिति में नकारात्मक रूप से ही इसका उपयोग करते हैं। सकारात्मक रूप से उपयोग कुछ लोग करते हैं अनजाने में, लेकिन जानबूझकर सकारात्मक रूप से उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसके शक्ति का दोहन यानी कि उपयोग बहुत कम मात्रा में हुआ है, होता आ रहा है और हो भी रहा है। मतलब संपूर्ण शक्ति का दोहन नहीं हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है। यह उसी तरह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने दुश्मन खड़ा है और जान आफत में है, लेकिन उस व्यक्ति के हाथ में बंदूक भी है, लेकिन उसे चलाना नहीं आता, तो उसके लिए बंदूक बेकार है। वह दुश्मन से अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसी तरह मनुष्य का मस्तिष्क शक्तिशाली तो है, वह अद्भुत भी है, बेशकीमती भी है, लेकिन ज्यादातर लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कि जानते ही नहीं है। अगर जानबूझकर उसे उपयोग में लाया जाए तो परिणाम कल्पना से भी परे होगा, आश्चर्यजनक होगा, अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा। आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी विचार करेंगे। इसके पहले के जो वीडियो हैं उसमें हम लोग जान चुके हैं कि जो मानव का मन है या मस्तिष्क है तो वह एक, लेकिन उसके दो भाग हैं। एक चेतन मन यानी कॉन्शस माइंड, जिसको कुछ लोग तार्किक मन भी कहते हैं या जागृत मन भी कहते हैं। तार्किक मन इसलिए कि यह तर्क कर सकता है, तर्क इसी के द्वारा होता है, और जागृत मन इसीलिए कि जब हम जगे हुए रहते हैं तभी यह काम करता है। और जो दूसरा भाग है मन का, उसको अवचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, या अर्ध जागृत मन उसको कहते हैं, अतार्किक मन भी कहते हैं। अतार्किक मतलब वह तर्क नहीं कर सकता है, अवचेतन अवस्था में वह काम करता है, चेतन अवस्था में तो काम करता ही करता है, यानी कि वह दोनों अवस्था में काम करता है। यह हम लोग जान चुके हैं। अब एक बात और जानना है कि जब कोई हम विचार करते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, वह चेतन मन से करते हैं। और कोई विचार को जब लगातार करते रहते हैं, लगातार किया गया कोई भी काम हमारी आदत बन जाती है। तो विचार भी अगर लगातार करेंगे तो आदत बन जाएगा। उस आदतन विचार को
अवचेतन मन, जो लगातार हम विचार कर रहे हैं, वह आदतन विचार हो गया। यह अवचेतन मन में जब उतर जाता है तो अवचेतन मन क्या करता है, यहां इसको ध्यान से और आराम से समझना है। कई लोगों को देखे होंगे आप कि उनका स्वभाव या उनका विचार ही नकारात्मक हो जाता है। धूप बढ़िया है, अच्छी खासी है, तो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। धूप नहीं है तो भी खराब है। ठंड है तो भी मौसम सही नहीं है, गर्मी है तो भी मौसम सही नहीं है। उससे कुछ भी पूछिए, वह नकारात्मक या बिल्कुल इस तरह से जवाब देगा कि वह नाखुश है। उसका भाव दुखी वो जैसा होता है, वह खुश होके जवाब नहीं देता है। लाख उसके मन का कोई काम हो जाए, यानी उनके अनुसार भी काम हो जाए, तो भी वह संतुष्ट नहीं होता है। तो यह उनका आदतन विचार हो जाता है, दुखी होना, नाखुश होना। और यह आदतन विचार जब अवचेतन मन के पास जाता है तो अवचेतन मन उस स्वभाव या विचार के जो भाव है, उसकी जो प्रकृति है, उसके अनुसार परिस्थिति बनाता है। अगर भाव सही है, विचार अच्छा है, तो परिणाम अच्छा होगा। परिस्थिति अगर बना रहा है अवचेतन मन, इसके विपरीत भी वही सही है कि आदतन विचार जिसका नकारात्मक है, तो उसके साथ सारी घटनाएं ज्यादातर नकारात्मक इसीलिए घटती है कि अवचेतन मन उसके आसपास जो परिस्थितियां हैं उसको नकारात्मक बनाती है। तो आदतन विचार को सकारात्मक बनाना है, नकारात्मक नहीं बनाना है। अवचेतन मन का यह काम है कि उसके पास जो भी विचार आता है, वह उस पर तर्क वितर्क नहीं करता है, यह पता है। तो चाहे वह विचार नकारात्मक आए या विचार सकारात्मक आए, दोनों पर वह समान रूप से काम करता है, वह भेदभाव नहीं करता है। अगर आदतन विचार नकारात्मक आया तो परिणाम नकारात्मक होगा, और जिसके फलस्वरूप लोग असफल होंगे, उसमें कुंठा का भाव होगा या दुख उत्पन्न होगा। इसके विपरीत अगर आदतन सोच या विचार सकारात्मक होगा, सद्भावनापूर्ण होगा, रचनात्मक होगा, तो लोगों को सफलता मिलेगी, अपेक्षित समृद्धि भी मिलेगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो हमेशा यह ध्यान में रखना है कि हमारा विचार या इसको तर्क करते रहना है चेतन मन से कि कहीं हमारी सोच या हमारी विचार, हमारा विचार या हमारी भावना, शरीर का भाव नकारात्मक तो नहीं हो रहा है। सिर्फ जान लेना कोई चीज यह काफी नहीं है। जानते बहुत हैं, लेकिन जीवन में उसका उपयोग या प्रयोग बहुत कम करते हैं, तो वह जानना व्यर्थ,
वैसी जानकारी हासिल मत करें। पूरे दिन में अगर एक ही चीज सीख जाए, उसका जो परिणाम होगा, उससे जो फल की प्राप्ति होगी, उसका मजा जीवन भर आएगा। बशर्ते एक चीज कोई सीखे, उसको अमल में लाए। और दिन भर में 50 चीज अच्छी अच्छी बातें सीख गए, लेकिन अमल में एक भी नहीं लाए, तो जीवन जैसा है, जैसा चल रहा है, वैसा ही बना रहेगा। यह निश्चिंत रखिए। इसीलिए जो सबकॉन्शियस माइंड पर वीडियो है या माइंड पर वीडियो है, वह छोटा ही है और उसमें छोटे छोटे टॉपिक पर ही बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 दिन 10 दिन में या 10 लेक्चर में सब कुछ बता दें। उससे कोई परिणाम सुखद नहीं होगा। जानते तो सभी लोग हैं। हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हों, लेकिन आज के समय में बहुत लोग जागरूक तो हैं, लेकिन जानना काफी नहीं है। प्रैक्टिकल अब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है पठन पाठन की और जो समाज का, उसमें प्रैक्टिकल पर बहुत कम जोर दिया जाता है। चाहे स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो या कोई और शिक्षा हो। तो रोज यह देखें, एक बार अपने आप पर चिंतन करें, विचार करें, तर्क करें चेतन मन से कि हमारा कदम जो भी उठता है, चाहे हम सोचते हैं या विचार करते हैं या किसी के प्रश्न का जब जवाब देते हैं, तो वह सकारात्मक रहता है या नकारात्मक रहता है। हम शिकायत करने वाले मोड में हैं या शिकायत नहीं करने वाले मोड में। कुछ लोगों को सबसे शिकायत रहता है, उसका काम यही रहता है। तो यह आदतन विचार नहीं बनाना है। रोज अगर इसी तरह से रहेंगे तो वह हमारी आदत बन जाएगी। आदत नहीं बनाना है। फिर हमेशा उसी तरह की परिस्थितियां बनती रहेगी। सही मतलब सकारात्मक विचार रहेगा तो परिस्थितियां हमारे आसपास, हो सकता है तुरंत सही नहीं हो जाए, क्योंकि आदत बनने में भी समय लगता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, वह तुरंत मिल जाएगी या उसमें सप्ताह 2 सप्ताह या महीना 2 महीना समय लगेगा। यह चीज अबूझ है। इस पर अभी कोई विचार नहीं हो सकता है, यानी कि इस पर कोई पता नहीं लगा सका कि अवचेतन मन के द्वारा जो परिस्थिति बनाया जाता है या जो परिणाम होता है, उसमें कितना समय लगता है। हो सकता है वह तुरंत भी मिल जाए, हो सकता है कई महीने लग जाए। तो जो हमारा विचार है वह हमेशा सकारात्मक हो। इसके लिए हम सचेत रहें। अगर हम सही तरीके से सोचते हैं, सही तरीके से महसूस करते हैं, तो उससे हमें मानसिक शांति भी मिलता है और स्वास्थ्य भी हमारा सही रहता है। कई बार आप देखे होंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मानसिक रूप से कोई व्यक्ति अशांत था, उसे कई तरह के जो है रोग हो गया, जिसे लाइफ स्टाइल डिजीज भी कहते हैं। आजकल डॉक्टर यह बताते हैं
कि चिंता मत कीजिए, मतलब मानसिक रूप से अशांत मत रहिए। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कदम उठाना है, कुछ चीज जीवन में स्वाभाविक या कहिए वह जीवन का एक भाग है, इसको जानिए, इसको सीखिए। हो सकता है इस विषय में कोई नहीं बताए, लेकिन जब आप अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में हम जो अपेक्षा करते हैं वह अपेक्षा हमारी जो है वह सही नहीं होती। मतलब किसी अपने ने ठग लिया तो स्वाभाविक रूप से लोग चिंता करेंगे, लेकिन इसको चिंता नहीं करने का भी विषय माना जा सकता है। यह अस्वाभाविक नहीं है। आज के समय में यह अस्वाभाविक तो तब होता जब अपने नहीं ठगते, यह जान लीजिए। मतलब अपना कोई धोखा दे दिया, यह तो होना ही था, यह हमारी गलती है। हम अपेक्षा करते हैं कि अपना धोखा नहीं दे। इस बात को हो सकता है कहीं किताबों में नहीं लिखा गया हो, क्योंकि नियमतः यह नियम नहीं बना है अभी, यह नियमतः सच नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह सच है। व्यवहारिक रूप से सच है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना। मेरे कहने का मतलब यह है। आज मान लीजिए तेज बारिश हो गई, बारिश को होना था, हो गई, या मौसम का मिजाज है। आप या हम हो सकता है उससे कुछ परेशानी झेले हो, लेकिन यह हमारे हाथ का काम नहीं है। हम इसको रोक नहीं सकते। तो स्वाभाविक है कि अगर इसका एंजॉय नहीं कर पाए तो दुखी ना हो। उसी तरह जीवन में भी है कि हो सकता है कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहा, जो हमारे वश में नहीं है। सब कुछ आप सिर्फ अपने अवचेतन मन से अपने जैसा नहीं बना सकते हैं। मतलब जाड़े का मौसम है, आप लेह चले गए तो वहां बर्फबारी होगी। आप जितना भी अवचेतन मन में यह विचार दे दें, मौसम को नहीं बदल सकते आप। तो वहां आपको दुखी नहीं होना है। जो हमारे बस में नहीं है, उस घटना पर हमें दुख व्यक्त नहीं करना है। हो सकता है वह दुख का कारण रहा हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब उसको पार्ट ऑफ लाइफ लें कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आएगी। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो स्वास्थ्य है वह सही रहेगा, क्योंकि हमारा भाव अगर सही रहता है, हम जब सही सोचते हैं, सही महसूस करते हैं, तभी हम मानसिक
शांति प्राप्त करते हैं और स्वस्थ शरीर को प्राप्त करते हैं। हम जो भी मानसिक रूप से सच मान लेते हैं और जिसका हम दावा करते हैं, अवचेतन मन का खासियत है कि जब मानसिक रूप से सच मानते हैं और जब दावा करते हैं तो अवचेतन मन तब उसे स्वीकार कर लेता है। दावा करते हैं तो मतलब हमारा भाव उस तरह का हो जाता है, फीलिंग। तब अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और उसको साकार करने में जुट जाता है। तो अगर कोई काम यानी कोई लक्ष्य बनाए हैं तो उस विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाना है, उसे स्वीकार करवाना है। सीधे सीधे चेतन मन द्वारा जो है वह तर्क वितर्क किया जाता है और चेतन मन से सीधे किसी विचार पर हम सोच सकते हैं, चेतन मन तक मतलब विचार सीधे पहुंचा सकते हैं, लेकिन अवचेतन मन जल्दी स्वीकार नहीं करता उसे। लेकिन आदतन विचार जो है उसे स्वीकार कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार आप दोहराएं। और जैसे ही अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा, चाहे वह सफलता के लिए हो या समृद्धि के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो, तो उस पर वह तत्काल काम में जुट जाएगा और सब कुछ प्राप्त होगा। अब कितना समय में प्राप्त होगा यह अनडिसाइडेड रहता है। मस्तिष्क का नियम है एक, इसको जान लें कि अवचेतन मन की प्रतिक्रिया जो है वह चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। चेतन मन में जो विचार है उसकी क्या प्रकृति है, क्या भाव है, उसी के अनुसार अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है, मतलब स्वीकार करता है या उसे साकार करने में जुटता है। जानकार लोग बताते हैं कि जब विचार अवचेतन मन में पहुंचता है तो जो माइंड की कोशिका है उस पर उसकी छाप बन जाती है। और जैसे ही अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो उसे साकार करने में तुरंत जुट जाता है। और उसे साकार करने के लिए हमारे मन में या हमारे पास जो अनुभव होता है या जो ज्ञान एकत्रित हुआ है अनुभव के द्वारा या दूसरे साधन माध्यमों के द्वारा, उस ज्ञान का या उस अनुभव का प्रत्येक हिस्सा का इस्तेमाल होता है। अवचेतन मन जब कोई सपना को या कोई गोल को साकार करने में जुटता है तो साथ ही कोई भी परिणाम अगर देता है अवचेतन मन, यानी कि कोई भी सपना या कोई गोल को साकार करता है तो ऐसा नहीं कि वह प्रकृति के विरुद्ध जाता है, वह प्रकृति के अनुकूल ही काम करता है। ऐसा नहीं कि आप अवचेतन मन में यह भावना या फीलिंग दे दें या विचार दे दें कि बिना समय का कोई फल आपके हाथ में आ जाए या पैर में आ जाए,
लग जाए। तो अवचेतन मन प्रकृति के विरुद्ध जाके आपके लिए बेमौसम उस पेड़ पर फल नहीं लगाएगा, यह मान लें। अवचेतन मन लोगों के सारे मुश्किलों का हल खोज लेता है, सब कुछ का जवाब है उसके पास। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसका उत्तर अवचेतन मन के पास ना हो, लेकिन वह हल कब आपको बताएगा यह अनडिसाइडेड रहता है, यह अनिर्णित है। यही समझ से परे है। तो आज अवचेतन मन में जो हम विचार भेजते हैं उस पर उसका क्या प्रतिक्रिया होता है और उसकी क्या शक्ति है, कितनी शक्ति है, इन सबों के बारे में जानें। मुख्य रूप से यह हम लोग जानने का प्रयास करें कि हमारी सबसे कीमती संपत्ति हमारा मस्तिष्क, उसे जितना जानेंगे, जितना समझेंगे और जितना उसका उपयोग करेंगे, हमें उतना लाभ होगा। चाहे वह सफलता प्राप्त करना हो, समृद्धि प्राप्त करना हो या आदर्श सेहत प्राप्त करना हो, हमारा मन इन सारे कामों के लिए सक्षम है, शक्तिशाली है, उसके पास अद्भुत शक्ति है। यह जान लें, यह मान लें और इसका लाभ लें। सबसे बड़ी बात यही है और सबसे मुख्य बात यही है कि इसका लाभ लेंगे। जो सारांश है कि हम आदतन नकारात्मक विचार को नहीं भेजें अवचेतन मन में, यानी कि कोई नकारात्मक विचार को अपनी आदत न बना ले, उसके बदले सकारात्मक विचार को आदत बनाए तो हमें लाभ ही लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक देखने, सुनने और साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।